नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड सी 202 यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर 5 जो है हाइड्रोडायनामिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ फ्लो, इसमें पिटेट ट्यूब की तैयारी करनी है। देखिए, आज इस वीडियो में आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। उसका नाम है पिटेट ट्यूब। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा सिंपल सा फिगर है इसका, पिटेट ट्यूब का। ये भी पिटेट ट्यूब का फिगर है, ये भी पिटेट ट्यूब का फिगर है। यहाँ थोड़ा चेंज है। इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या है? बेसिक पर्पज़ इस ट्यूब का एक ही है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो पता करना। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो? अब फ्लो आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। फ्री सरफेस वाला फ्लो हो सकता है, या क्लोज कंड्यूट जिससे पाइप के अंदर फ्लो होता है पानी का विद प्रेशर। दोनों ही प्रकार के फ्लो पॉसिबल है, और दोनों ही प्रकार के फ्लो के अंदर उसका जो वेलोसिटी है फ्लो का वो निकालने के लिए पिटेट ट्यूब का प्रयोग होता है। बेसिकली पिटेट ट्यूब है क्या, उसके लिए देखिए मैंने बहुत अच्छी सी एक लैंग्वेज लिखी है। पिटेट ट्यूब इज़ ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट एंड ओपन ट्यूब बेंट एट राइट एंगल, सी फिगर। हिंदी में अगर कहें तो पिटेट नलिका एक छोटी पारदर्शी एवं खुली नलिका होती है जो चित्रानुसार समकोण पर मुड़ी होती है। ये देखिए एंगल राइट एंगल है और ये पिटेट है। ओपन ट्यूब का मतलब यहाँ भी खुली है और वहाँ पर भी खुली है। ये एंड इसका फ्लो के अगेंस्ट में रखा जाता है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। ये जो एंड है, जो ये हॉरिजॉन्टल लेग का जो सिरा है, इसको टिप कहते हैं, TIP। और ये फ्लो के अगेंस्ट में रखा जाता है। अगर फ्लो ऐसे हो रहा है ना तो इसकी अगेंस्ट अप स्ट्रीम। और दूसरा जो एंड है राइट एंगल पर वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ये भी खुला होता है। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर एक फिगर बना है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाएगी जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पाइप के अंदर है, ये ओपन के अंदर है। अब प्रिंसिपल क्या है इसका? हमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता करना है किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फ्लो के किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? वो ये है कि अगर फ्लो के किसी पॉइंट पर, जैसे फ्लो हो रहा है ना, जैसे किसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, अगर वेलोसिटी ज़ीरो कर दें तो वेलोसिटी हेड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब, लेकिन आपको पता है ना, टोटल हेड तो कभी चेंज होता नहीं है। P/W प्लस V² / 2G + Z हमेशा कांस्टेंट रहता है। बर्नौलीज का प्रमेय है, बर्नौलीज की थ्योरम है। तो नेचुरली वो जो वेलोसिटी हेड जीरो हुआ है वो फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ये पिटेट ट्यूब बनाई जाती है। इस बात को मैंने यहाँ पे बहुत ही संक्षेप के अंदर समझाया हुआ है। देखिएगा, मैंने कुछ इसमें बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है। देखिए ध्यान से। द ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द लोकल वेलोसिटी. Its principle is such that if at any point in flow velocity of flow is kept zero, then kinetic energy of the fluid converts into potential energy. हिंदी में अगर बोलूँ तो यह नलिका प्रवाह के किसी बिंदु पर स्थानीय वेग का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका सिद्धांत यह है कि प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव का वेग शून्य कर दिया जाए तो प्रवाह की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये सिद्धांत है इसका, और इसी सिद्धांत के ऊपर हमने फॉर्मूला एक डिराइव करना है जो बाद में हम काम में लेंगे। अब देखिएगा कहाँ पर वेग जीरो किया जाए। अब जानते हैं जब कभी कोई फ्लो चल रहा है, कोई फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर या किसी खुले स्थान के अंदर, अचानक कोई बाधा आ जाए तो वहाँ पे एक समय के लिए पानी ठहर सा जाता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। उसको हम कहते हैं स्टैग्नाइजेशन बोलते हैं इसको, जब पानी का फ्लो बाधित हो जाता है।
तो जब आपने ये ट्यूब यहाँ रखी है फ्लो के अगेंस्ट के अंदर, जैसे ही पानी टकराएगा इस जगह जो टिप है यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा एक फिगर बना के बताया, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, एक तो है पॉइंट नंबर 1 और एक टिप, और मैं इन 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर भी तीनों चीज़ निकालूंगा, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड जो क्या बोलते हैं इसको, तीसरा जो हेड है आपके इसमें, इसका नाम है पोटेंशियल हेड। तो तीनों हेड निकालेंगे और तीनों हेड हम यहाँ भी निकालेंगे, प्रेशर, वेलोसिटी एंड पोटेंशियल इक्वल करेंगे क्योंकि बराबर होते हैं, कांस्टेंट है। और उसके आधार पे फॉर्मूला हम डेराइव अभी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है। ये पॉइंट 1 देखिए, ये पॉइंट 1 है और ये टिप है, इसको मैंने यहाँ अलग से शो किया है। पॉइंट 1 पे वेलोसिटी है v0, प्रेशर है p0 और जेड तो जीरो ही है क्योंकि अपने इसको बेस माना। एक्चुअली इट इज़ डेटम, हमने इसी लाइन को डेटम माना है और जिसको डेटम मानते हैं ना वहाँ से सब जो इनके पोटेंशियल है नापे जाते हैं। जब डेटम यही है तो इस पॉइंट पे आने वाला कोई भी पॉइंट होगा उसका जो पोटेंशियल है तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये टिप और 1 दोनों ही इसी लाइन पर आ रहे हैं, डेटम पर आ रहे हैं, इसलिए जेड हमेशा ज़ीरो होगा दोनों के लिए। तो मैं लिखते हैं जेड बराबर 0। अब यहाँ बात करते हैं, ये तो पॉइंट नंबर 1 की बात की, अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी ध्यान देना ज़ीरो हो जाएगी, क्यों? स्टेग्नेशन पॉइंट है ये, यानी कि यहाँ पे पानी एक तरह से ठहर सा जाता है, तो टिप पर वेलोसिटी 0 है, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर जो है उसको अपन बोलते हैं PS, स्टेग्नेशन प्रेशर, PS, और जेड 0 है क्योंकि हमने डेटम इसी को माना हुआ है। P0 जो वर्ड है ये प्रेशर, इसको हम कई बार स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, स्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट 1, और ये PS को कहते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर एट टिप। टिप को कई बार हम स्टेग्नेशन पॉइंट भी कहते हैं टिप को, और यहाँ पे जो स्टेग्नेशन वेलोसिटी वो 0 होती है। अब अगर हम पॉइंट 1 और टिप के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाएं तो क्या है बर्नौली थ्योरम? P1/W प्लस V1² अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/W प्लस V2² अपॉन 2G प्लस Z2। ये फॉर्मूला है इन सिंपल सेंस। और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी पुट करें अलग तो P1 को मैंने देखिए 1, एक्चुअली ये 1 है, यहाँ पे प्रेशर को P0 कहा गया है, P0/W। अच्छा एक बात आप और समझ लीजिए, W है ना, बुक में आपको ये घामा भी मिल सकता है, 1 एंड समथिंग। घामा को हो, W को यूनिट होती थी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, इस बात ध्यान रखें आप। तो कन्फ्यूज ना होना कि मैंने W क्यों लिखा है, ये गामा भी लिख सकते हैं इसको आप। तो P1/W हो गया यहाँ पे, ये P1 हो गया, P0/W प्लस V1 को यहाँ देखिए कितना है, V0² अपॉन 2G प्लस Z0 इज इक्वल टू P2/W। P2 यानी कि, लेकिन ये 2 का मतलब टिप है, और यहाँ पे P जो है PS है तो PS/W। V2 यानी कि स्टेग्नेशन वेलोसिटी जो कि 0, मैं पहले कह चुका आपको, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0 प्लस Z2 तो 0 ही है क्योंकि यहाँ Z 0 ही है ना। अब आप अगर यहाँ देखें, अच्छा मैंने इस बात को समझने की कोशिश की आपको यहाँ पे कि V2 0 क्यों है, एट टिप वेलोसिटी 0 है, बिकॉज फ्लो स्टेग्नेट्स एट द टिप मोमेंटरीली, यानी टिप पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि इस बिंदु पर प्रवाह थम सा जाता है, प्रवाह रुक सा जाता है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी 0 होती है। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, इस P0/W को उधर पक्षांतरित किया, ट्रांसपोज किया, तो PS/W माइनस P0/W इज इक्वल टू V0² अपॉन 2G, और PS माइनस P0/W को हम H कहते हैं। क्यों कहते हैं H? इस बात को समझाता हूँ। देखिएगा ये है PS/W और वो है P0/W। अब जरा फिगर देखें आप, यहाँ पे प्रेशर P0 था ना, तो ये प्रेशर हेड हो गया P0/W यहाँ तक, और जैसे ही आपने यहाँ लगाई पेट्रोल ट्यूब तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, तो पानी का लेवल जो है ड्यू टू प्रेशर यहाँ तक चला गया। तो ये डेटम है ना, तो ये हो गया PS/W। और आप देखेंगे ध्यान से कि
इस लेवल और इस लेवल के बीच ये जो डेप्थ है इट इज़ एच, और ये एच हम आराम से पीरियड ट्यूब के अंदर जो चिन्हित होती है, मार्क्स वगैरह लगे हुए, हम इससे पता कर सकते हैं कि हाइट ये कितनी है। तो इसको हम हाइट कहेंगे एच। कैसे निकाली? पी एस अपॉन डब्ल्यू में से पी जीरो अपॉन डब्ल्यू घटाएंगे, यानी कि इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा, इसको मैंने एच नाम दे दिया है। यही मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। पी एस माइनस पी जीरो अपॉन डब्ल्यू इजिकल टू एच इजिकल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन टू जी। इट इम्प्लाइज वी जीरो स्क्वायर इजिकल टू टू जी एच एंड इट मीन्स वी जीरो इजिकल टू रूट टू जी एच। यानी हम अगर हमें एच पता पड़ जाए तो हम वो पी जीरो वी जीरो पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने जो निकाला वो सारा आदर्श स्थिति है, यानी कि आइडियल कंडीशन है। इट इज़ आइडियल एंड थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो निकाली वी जीरो, ये आदर्श और सैद्धांतिक वेग है, लेकिन रियल में से कभी होता नहीं है। तो क्योंकि जो होता प्रवाह वो हम तो अविक्षुब्ध मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रवाह जो होता है विक्षुब्ध होता है, यानी कि टर्बुलेंस होता है, परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता। कुछ तो उसके अंदर वहाँ पे धाराएं बनती है और वेलोसिटी एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता है। तो हम एक फैक्टर काम में लेते हैं जिसको नाम दिया पिटट ट्यूब कोफिशिएंट, पिटट नली गुणांक, उसको सी कहते हैं। और सी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है एंड ग्रेटर देन 0 होती है। ये ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में होती है। नॉर्मली 0.9, 0.92, 0.98 इस प्रकार से होती है। और ये एक्चुअल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी वी जीरो से, अगर आपको सी पता है और एच पता है। जी तो खैर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके समझा रहा हूँ। जैसे आपको एग्जाम में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे जिसमें सी दे दिया 0.98 मीटर ट्यूब कोफिशिएंट, ये स्टैग्नेशन प्रेशर हेड पी एस अपॉन डब्ल्यू 6 मीटर ऑफ वाटर, स्टैटिक प्रेशर हेड पी जीरो अपॉन डब्ल्यू 5 मीटर ऑफ वाटर। तो बताइए वी जीरो कितना होगा? फॉर्मूला क्या वी जीरो का? सी अंडर टू जी एच। सी 0.98 है और एच क्या होता है? पी एस माइनस पी जीरो अपॉन डब्ल्यू, यानी पी एस अपॉन डब्ल्यू माइनस पी जीरो अपॉन डब्ल्यू, जो कि 6 माइनस 5 इजिकल टू 1 मीटर है। तो एच 1 मीटर दे दिया, इसमें 1 लिख देंगे। तो 0.98 इंटू अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू 1 सॉल्व करेंगे, 4.30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये पिटट ट्यूब के बारे में आपको शॉर्ट में बताया। एक केस और बन सकता है जो आपको मैं थोड़ा सा पहले कह चुका था इसी वीडियो के अंदर, कि ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ये ओपन फ्लो के लिए किया था, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें भी काम आ सकता है। ये क्लोज कंड्यूट है, पाइप है बंद, और उसके अंदर हमें जिस जगह पता करना है वेलोसिटी, वहाँ पे पिटट ट्यूब को डाल देते हैं किसी उचित प्रकार से, कोई व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत। अब जिस जगह हमें वी जीरो पता करना है वहाँ पर हम एक देखिएगा पीजोमीटर लगा देते हैं, पीजोमीटर 8.1। तो पीजोमीटर से वहाँ पे पी जीरो अपन डब्ल्यू पता पड़ जाएगा डेफिनेटली। और ये जो पी एस अपन डब्ल्यू है तो पहले की तरह बिल्कुल जैसे पहले पता किया था वैसे पता करेंगे। तो उस केस में इस केस में फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क इतना ही है कि उसमें ये जो ओपन फ्लो था इसके अंदर ये जो फ्री सरफेस है यहाँ तक ये प्रेशर होता है, और ये चूँकि पाइप है इसलिए इसमें पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। और ये हम पता कर सकते हैं किससे? ये पता कर सकते हैं पीजोमीटर से। तो ये देखिए यहाँ से लेकर ये जो इसकी बेस लाइन है ना, यहाँ से लेकर ये पी जीरो अपन डब्ल्यू हो गया, और उसी लाइन से हो गया पी एस अपन डब्ल्यू, और इन दो का जो डिफरेंस है पी एस अपन डब्ल्यू और पी जीरो डब्ल्यू का, वही एच है। बस एक ही बात का फ़र्क है कि उसमें यहाँ तक था, इसमें यहाँ तक है, ड्यू टू प्रेशर जो होता है पाइप के अंदर। तो वही फॉर्मूला हम काम ले सकते हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन कभी पूछ ले आपसे कोई शॉर्ट नोट आ जाएगा कभी आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस प्रकार का फिगर बना के इसको समझा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये पिटट ट्यूब अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर किताब में मिल जाए आपको। जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको करके बताया था, और ये नॉर्मली
शॉर्ट नोट के रूप में ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, इस प्रकार से कभी पूछते हैं इसको। तो आप उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मुझे पूरी आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।